Hi friends, welcome to Social Being Reaction and Review. Viewers, आज रिलीज़ हुआ है वैक्सीन वॉर का ऑफिशियल ट्रेलर। ट्रेलर मैंने देख लिया है और मैं श्योर हूँ कि आप सब ने भी ट्रेलर देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर ज़रूर देख लीजिए। ट्रेलर बहुत ही शानदार है और जो ट्रेलर देख के लग रहा है कि फ़िल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोविड के टाइम में किस तरह से हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने कितने बाधाओं के साथ, कितने रिस्क और चैलेंजेस के साथ अपना हिंदुस्तान का यानी इंडिया का खुद का वैक्सीन को बनाया था और इस मिशन को सक्सेसफुल किया था, उसी के ऊपर फिल्म आधारित लग रही है। और इसकी जो एंसेंबल स्टार कास्ट है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। सारे ही मंझे हुए एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया है, जैसे कि नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छे एक्टर्स को, एक ensemble कास्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ट्रेलर के बारे में रिव्यू तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि सब लोग वही करते हैं, लेकिन मैं ये एक डिस्कशन वीडियो करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ वैक्सीन वॉर ट्रेलर लॉन्च। जी हाँ, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज वैक्सीन वॉर के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, एक्टर नाना पाटेकर और प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी और उनकी पूरी टीम के साथ जो मीडिया का जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जो कम्युनिकेशन हुआ, उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मीडिया इंटरैक्शन के दौरान एक दो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल मीडिया के तरफ से आए वैक्सीन वॉर के टीम के पास और उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। आज हम लोग इस वीडियो में उसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन किया गया है जर्नलिस्टों की तरफ से वो था नाना पाटेकर को। जब जर्नलिस्टों ने नाना पाटेकर से पूछा कि आप इतने दिनों से इंडस्ट्री से गायब से थे, आपने बीच में कोई बड़ी फिल्में नहीं की, आपकी लास्ट फिल्म थी वेलकम, तो इतने दिनों के बाद जब आप इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं वैक्सीन वॉर के साथ, तो क्या इंडस्ट्री आपके प्रति वेलकमिंग है? क्या इंडस्ट्री के मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपके प्रति वेलकमिंग है? और उसी जर्नलिस्ट ने नाना पाटेकर से ये भी पूछा कि हाल ही में वेलकम पार्ट 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसमें आप क्यों नज़र नहीं आ रहे? तो इसका जो जवाब है नाना पाटेकर ने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दिया। हालांकि बहुत सारे लोग इसको कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है नाना पाटेकर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और मुंहफट किस्म के इंसान है। उनके दिल में जो होता है वही उनके ज़ुबान पे होता है। तो उन्होंने इस पे कहा कि जी हाँ, वेलकम 3 में मैं नहीं हूँ क्योंकि शायद वेलकम 3 के मेकर्स को या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगता है कि हम पुराने हो चुके हैं, और विवेक अग्निहोत्री ने मुझे कास्ट किया क्योंकि उनको लगता है कि हम अभी तक पुराने नहीं हुए। तो ये एक बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाला उत्तर था नाना पाटेकर की तरफ से, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा उत्तर था। और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इंडस्ट्री से कभी गया नहीं था, आई वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। उन्होंने ये कहा कि बीच में मैंने कुछ फिल्में नहीं की क्योंकि जो ऑफर्स मुझे इंडस्ट्री की तरफ से आ रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, या फिर जिस तरीके की फिल्में मैं करना चाहता था उस तरीके की फिल्में इंडस्ट्री के लोग मुझे ऑफ़र नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर दिया इस पे। और ये बात तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि वो वेलकम का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनको अप्रोच ही नहीं किया गया है वेलकम 3 के मेकर्स की तरफ से। और उन्होंने एक बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर के स्टाइल में ये जवाब दिया और उन्होंने कहा कि शायद वो पुराने हो चुके हैं वेलकम के मेकर्स के आंखों में, इसलिए वेलकम के मेकर्स ने उनको कास्ट नहीं किया। दूसरा जो सवाल था जर्नलिस्ट के तरफ से वो था विवेक अग्निहोत्री और नाना पाटेकर दोनों से। और एक जर्नलिस्ट ने विवेक अग्निहोत्री और नाना पाटेकर से ये पूछ दिया कि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो फिल्में 2023 से हम देख रहे हैं चल रहा है बॉक्स ऑफिस में, वो सारे नॉन स्टॉप मसाला एंटरटेनिंग पॉट बॉयलर्स है। आजकल कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रही है।
तो इस पे उनका क्या विचार है। उस पे नाना पाटेकर ने सबसे पहले जर्नलिस्ट से कहा कि वो समझते हैं कि आप ऑडियंस को जिस तरह की फिल्में परोसेंगे, अगर एक तरीके की फिल्में यानी कमर्शियल फिल्में जो आजकल चल रही है, अगर वो एक ही तरीके की फिल्में आप ऑडियंस को एक के बाद एक परोसते रहेंगे, तो हो सकता है ऑडियंस पहले 8 या 9 फिल्मों को रिजेक्ट कर ले, लेकिन 10वीं फिल्म को ऑडियंस एक्सेप्ट कर ही लेती है। तो उन्होंने ये कह दिया कि इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है कि ऑडियंस इन फिल्मों को ब्लॉकबस्टर्स बना रही है, इसमें गलती मेकर्स की है, क्योंकि हम एज एन इंडस्ट्री ऑडियंस को उसी तरीके की मीडियोकार फिल्में दे रहे हैं जो कि सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्में हैं, जो कि पॉट बॉयलर्स है। इसी वजह से ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रही है। जब हम कंटेंट ओरिएंटेड रियलिस्टिक फिल्म ऑडियंस को देंगे तो ऑडियंस उसे ही एक्सेप्ट करेगी। और इसमें विवेक अग्निहोत्री ने एक बहुत ही अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से एक बात कही। उसने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बेसुरे सिंगर्स एक के बाद एक गाने गाते हैं, और क्योंकि सारे ही बेसुरे गा रहे हैं तो उस गाने को पसंद किया जाता है ऑडियंस के तरफ से। तो अचानक अगर कोई सुर वाला सिंगर एक अच्छा गाना गा दे तो ऑडियंस उससे पूछने लगती है कि आप सुर में क्यों गा रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट विवेक अग्निहोत्री ने वही कहने की कोशिश की कि क्योंकि उस तरीके की फिल्में हम ऑडियंस को परोस रहे हैं, इसलिए ऑडियंस उस तरह की फिल्मों को एक्सेप्ट कर रही है। अगर हम फिर से ऑडियंस को कंटेंट ओरिएंटेड रियलिस्टिक फिल्में बरसेंगे तो ऑडियंस वो भी ले लेगी। उसके बाद जो तीसरा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, वो एक जर्नलिस्ट ने विवेक रंजन अग्निहोत्री से पूछा कि उन्होंने टास्केन फाइल्स और कश्मीर फाइल्स जैसी सुपरहिट फिल्में दी, और कश्मीर फाइल्स तो इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस वाइज इंडिया में एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो क्या उनके लिए अपना नेक्स्ट पिक्चर यानी वैक्सीन वॉर के लिए फाइनेंसर्स ढूंढना, प्रोड्यूसर्स ढूंढना मुश्किल हो चुका था, इसलिए कश्मीर फाइल से उन्होंने जितने भी पैसे कमाए उन्होंने खुद वैक्सीन वॉर में लगा दिया। क्या ऐसा है? तो उस पर विवेक अग्निहोत्री ने कहा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मैंने पहले टास्केन फाइल्स बनाई जो कि एक अंडररेटेड फिल्म थी, जिससे इंडस्ट्री ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस फिल्म को सक्सेसफुल होगी, लेकिन वो फिल्म एक सरप्राइज हिट थी जिस साल उस फिल्म का रिलीज़ हुआ था। उसके बाद कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर आउट होने के बाद तो पूरी इंडस्ट्री, पूरा जो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है, उसने उस फिल्म को बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी कश्मीर फाइल्स रिकॉर्ड बिजनेस किया क्योंकि ऑडियंस ने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया। विवेक अग्निहोत्री ने यहाँ तक कहा कि उसके बाद मुझे लगा अब तो मुझे मेरी फिल्म के लिए फाइनेंसर या प्रोड्यूसर मिल ही जाएगी, क्योंकि हाल ही में मैंने कश्मीर फाइल्स जैसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। लेकिन उन्होंने कहा कि यह हैरत की बात है कि ये जो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है, ये मेरे जैसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहा। तो बजाय इसके कि मैंने कश्मीर फाइल्स जैसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, उसके बाद भी मुझे फाइनेंसर या प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे मेरी अगली फिल्म यानी द वैक्सीन वॉर के लिए। इसलिए विवेक अग्निहोत्री ने कहा मैंने कश्मीर फाइल से जितने भी पैसे कमाए वो सारे पैसे मैंने खुद इन्वेस्ट कर दिया इस फिल्म को बनाने के लिए। तो इससे दोस्तों हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इसका अपना एक इकोसिस्टम है, अपना एक ग्रुप है, और इस इंडस्ट्री में जो काम मिलता है वो टैलेंट के बदौलत नहीं मिलता, बल्कि वो कनेक्शन के बदौलत मिलता है। क्योंकि अगर एक विवेक अग्निहोत्री जैसे निर्देशक, जिन्होंने हाल ही में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाई, उसके बाद भी अगर उनको अपनी अगली फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर या कोई फाइनेंसर या किसी कॉरपोरेट का सपोर्ट ना मिले, तो इससे ये तो एक बात साबित हो जाता है कि इस इंडस्ट्री में आपके टैलेंट के हिसाब से आपको काम नहीं मिलता, बल्कि आपके कनेक्शंस के हिसाब से या आपके लॉबी के हिसाब से, कि अगर आप इंडस्ट्री के इस इकोसिस्टम के पार्ट है उसके हिसाब से आपको काम मिलता है। तो ये थे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस और आंसर्स जो मीडिया की तरफ से कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर फाइल्स की टीम से यानी विवेक अग्निहोत्री और नाना पाटेकर से पूछे गए। लेकिन उन्होंने इन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बहुत ही एक ऑनेस्ट तरीके से ऑडियंस के सामने और जर्नलिस्ट के सामने पेश किया। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीन वॉर की ट्रेलर को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैंने तो ट्रेलर देख लिया, मुझे ट्रेलर आउटस्टैंडिंग लगा।
तो ये था मेरा ओपिनियन और डिस्कशन रिगार्डिंग द वैक्सीन वॉर ट्रेलर लॉन्च। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन ऑन रिव्यू। बाय बाय।